गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे आप बोलते होंगे कि एक सिटीजन, एक सीनियर सिटीजन होने के नाते तुम्हें हक है कि कई डिस्काउंट मिलें। ठीक है, या आप ऐसे ही बोलते होंगे कि आपको हक है कि इस फैसिलिटी का यूज करने के लिए, या आप ऐसे ही बोलते होंगे एम्प्लॉयज़ का हक है कि सेफ वर्किंग मिले। ठीक है, या ऐसे आप भी बोलते होंगे कि सभी पैसेंजर का ये हक है कि उनको मतलब इंश्योरेंस मिले। या आप ऐसे ही बोलते होंगे किस्मत में मिलना लिखा था। या आप वैसे बोलते होंगे एक्टर बनना मेरे किस्मत में नहीं है या है, ऐसे बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं ये प्लान तो फेल होना ही था। जब आप ऐसे बोलते होंगे तो अक्सर आपको कन्फ्यूजन होता होगा। कुछ आप ऐसे भी एग्जाम्पल बोलते होंगे कि मेरा खाना पकाने का मूड नहीं है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसका तुम्हारे साथ डांस करने का मूड नहीं है। तो आप हम अगर जो ऐसे सेंटेंस बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, तो हम समझेंगे। कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं तो उनको हम समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है, तो यू आर एंटाइटल्ड टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले लिखा है एंटाइटल्ड। अगर समझ रहे हैं तो ये थोड़ा अलग लग रहा है, तो यही हमारा यूज़ है इसका। यू आर एंटाइटल्ड टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब होता है कि इंटाइटल्ड का मतलब होता है कि कानूनी रूप से हकदार किसी भी चीज़ का। जैसे लिखा है यू आर एंटाइटल्ड टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी, मतलब आपको हक है इस प्रॉपर्टी का को यूज करना। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करने का आपका हक है। ठीक है, तो यहाँ पे का जो स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसा हो जाएगा। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस एंटाइटल्ड टू। ठीक है, प्लस हो जाएगा बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड जो भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटाइटल्ड। नाउन फ्रेज के तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम एंटाइटल टू का यूज करते, एंटाइटल का यूज करने के बाद उसके बाद में हम नाउन फ्रेज का यूज कर सकते हैं, वो अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो हम तो शॉर्ट में इसको समझते हैं। दूसरा लिखा है यू आर एंटाइटल टू ए टैक्स रिबेट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें भी लिखा है यू आर एंटाइटल टू ए टैक्स रिबेट, मतलब आपका हक है कि आपको टैक्स में डिस्काउंट या छूट मिले। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आए पर इसे बना देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। सॉरी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एंटाइटल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो चीज़ लगा देंगे। नेक्स्ट लिखा है तो ये हो जाएगा। थर्ड नंबर लिखा है दिस प्लान वाज डेस्टाइन टू पास। ठीक है, मतलब यह प्लान पास, इस प्लान को पास होना ही था। कैसे, जैसे इसमें लिखा है डेस्टाइन टू पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखा जाए तो इसका हम लोग स्पेसिफिक यूज होता है। इसका अगर देखा जाए तो मतलब होता है, तो इसका सेंस निकलेगा भाग्य में लिखा हुआ था। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जैसे इज एम आर वाज बर। ठीक है, जैसा आपका सेंटेंस होगा वैसे यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हो जाएगा आपका डेस्टाइन। ठीक है, टू, प्लस हो जाएगा इसके बाद में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो भी चीज़ आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब हम समझने जाएंगे डेस्टाइन के साथ में कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस प्लान वाज डेस्टाइन टू पास, मतलब इस प्लान को पास होना ही था। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है यू आर डेस्टाइन टू ग्रेटनेस, मतलब तुम्हारी जो क्या है, आपके ग्रेटनेस मतलब किस्मत में लिखा हुआ है मतलब। ठीक है, तो यहाँ में आपके ग्रेटनेस, जो आपका ग्रेटनेस है आपकी किस्मत में क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है जैसे फिफ्थ नंबर में आई एम नो मूड टू कुक नॉन वेजिटेरियन फूड, मतलब नो मूड टू, इसका स्पेसिफिक यूज होता है। तो जैसा इसका मतलब होता है मूड नहीं है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ काम करने का, कुछ भी पकाने का, खाने का कुछ भी मूड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नो मूड का यूज़ कर देते हैं। नो मूड टू का यूज़ कर देंगे तो यहाँ का हो जाएगा मूड नहीं है किसी चीज़ का काम करने का, खाने का, पीने का,
घूमने का, कुछ भी काम करने का मतलब मूड नहीं है, तो वहाँ पे हम नो मोड का यूज़ करते हैं, नो मोड टू का यूज़ कर देंगे। इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इन है, ठीक है, इन नो मोड टू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन नो मोड टू, ठीक है। यहाँ पे नो के पहले इन लगाएंगे तो आई एम इन नो मूड टू कुक नॉन वेजिटेरियन फूड, मतलब मेरा नॉन वेजिटेरियन फूड कुक करने का मेरा मूड नहीं है, तो इन नो मूड टू हो जाएगा। मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर में जैसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, इन लगा देंगे, इन नो मूड टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा मूड नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आपको सब समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।